अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने अब से कुछ देर पहले जो है एक वीडियो देखी, जो हमारी एक आंटी हैं, यूट्यूबर आंटी बेबो की रोशनी सितारा की बहुत बड़ी जो है वो सपोर्टर थी और सितारा को उन्होंने बेटी बोला हुआ था। अब जो ये नई करंट सिचुएशन है सितारा और सलमा की, उसमें जो है वो बेबो आंटी सितारा के बिल्कुल 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 ही अगेंस्ट और अपोज़िट हैं। वो क्यों हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ और आज की वीडियो में जो उन्होंने किया उसके टॉपिक पे मैं बात करूँगी। वो इसलिए कि अब जो है बहुत सी चीज़ें मेरे ख़्याल से क्लियर हो जानी चाहिए। सलमा यासीन ने जो प्रोपेगेंडा खड़ा किया वाईटी के ऊपर, जो उन्होंने उधम मचाया, उसकी अब मेरा ख़्याल है लिमिट्स क्रॉस हो गई। सलमा यासीन जो है वो 3-4 दिन से वाईटी से गायब हैं, तीली लगाकर वो ख़ुद साइड में हो गई। अगर जो है उनमें ये चीज़ थी कि वो नहीं अपनी फ़ैमिली का सामना कर सकती, वो इस चीज़ को नहीं आगे जो है सबूत ला सकती, कुछ भी तो उन्हें नहीं लाना चाहिए था, ये मैं कहती रही। लेकिन 3-4 दिन गुजरने के बावजूद वहाँ से खामोशी है, तो इसका मतलब यही है कि उनके पास कोई प्रूफ्स नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है, सब ढोंग, सब झूठ, सब ड्रामा था। सलमा यासीन का भी यूज़ हुआ यहाँ पर, क्योंकि मेरा ज़मीर ये नहीं मानता कि एक बहन दूसरी बहन को गिराने के लिए ख़ुद से कोई चीज़ क्रिएट करेगी। यहाँ सलमा यासीन के साथ भी फ्रॉड हुआ, जिसके जो है वो लपेटे में सितारा यासीन, नैना और पूरी फैमिली आई। यहाँ पर सबसे बड़ा चीटर जो है वो, जो इस सारी सिचुएशन का ज़िम्मेदार, जिसके हाथों ये सब कुछ हुआ, वो है असगर साहब जो हैं वो गंदगी करके, एक गंद क्रिएट करके, क्योंकि मैं नहीं मानती कि उसका सितारा यासीन से कोई रिलेशनशिप था, वो एक गंदगी क्रिएट करके ख़ुद साइड में बैठ के तमाशा देख रहा है। उसके पास उसका अपना चैनल है, वो वाईटी पर किसी भी तरीके से आ सकता है। अगर वो अपना चैनल नहीं यूज़ कर रहा, उसको कोई इश्यूज़ हैं, तो वो किसी भी तरीके से आकर यहाँ कुछ ना कुछ कह सकता था। नहीं, इससे ये साबित होता है कि सितारा यासीन को गंदा करने में असगर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सब क्रिएटेड था, सब प्री प्लान था, जो कि असगर की तरफ से था। किसी भी तरह का कोई भी प्रूफ नहीं है सलमा यासीन के पास, इसलिए वो अब तक खामोश हैं। सितारा यासीन जो अल्लाह के घर गई थी, जो उम्रा करने गई थी, जो कई सालों बाद अपनी माँ से मिलने गई थी, वो सितारा यासीन जो उस अरसे में मस्जिद नबवी में बैठकर रोया करती थी, हमने वीडियोस देखी। वो सितारा यासीन जो कितने दिन जो है वो अपने ससुराल वालों के हाथों वहाँ खफा थी, वहाँ परेशान थी, हम देखा करते थे। वो सितारा यासीन जो अल्लाह की पाक सरज़मीन पर बैठ के, अल्लाह के प्यारे महबूब के घर में बैठ के रोया करती थी, उसके ऊपर इतनी बड़ी तोहमत उसी सरज़मीन पर लगाई गई कि ये इस सरज़मीन पर ज़िना के लिए आई थी। ला हौला वला कुव्वत। सबसे बड़ी बात तो जो इस सारी चीज़ में मुझे झोल लगा कि आप मुझे बताइएगा कि कोई भी शख्स, कोई भी औरत जो है, जो इतनी कामयाब हो चुकी हो, जो दिन के लाखों रुपए कमाती हो, उसके बाद वो अगर उससे कुछ अल्लाह ना करे गंद करना होगा, तो क्या वो अपनी सगी बहन का घर चुनेगी? उसका जो सगी बहन का जो हस्बैंड है, वो बहुत बड़ा, जैसे मैं कहूँगी कि कोई मॉडल है, कोई जो है वो मैं कहूँगी कि कोई बहुत बड़ा जो है ऐसी सेलिब्रिटी है जिसके साथ टच होकर सितारा यासीन को कोई फ़ायदा होता, तो भी हम इस चीज़ को सोचते। निरी की निरी बकवास, निरे के निरे इल्ज़ाम, निरे का निरा गंद, कोई रियलिटी कोई भी नहीं ला सका। उस औरत को की तज़लील की गई, उस औरत को परेशान किया गया, नैना को बीच में गंदा किया गया, नैना के ऊपर भी उंगलियां उठाई गई कि भाई नैना जो है वो ये सारी चीज़ें सलमा यासीन को देती रही। यहाँ नैना ने भी अपनी जान के साथ खेलने की कोशिश की, अपनी जान लेने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़ें इस हद तक बढ़ गई हैं कि सब लोगों को, इन बहनों के देखने वालों को भी जो है वो ये सारी चीज़ें डिप्रेशन में ले गई। यहाँ मैं बात करूँगी बेबो की रोशनी की। बेबो की रोशनी ने जनाब आज जो वीडियो डाला, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे पास प्रूफ्स हैं, और वो प्रूफ्स क्या थे? किसी भी XYZ औरत की वॉइसेस, जिन्हें कि कतन सबूत नहीं माना जा सकता। यूँ तो मेरा अपना इंस्टाग्राम भरा हुआ है, इतना लोड, इतना प्रेशर हमारे इंस्टाग्राम्स के ऊपर कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स, हमारे सेल फ़ोन्स जो हैं, उन्होंने जवाब दे दिया कि भाई हम इस गंदगी का बोझ नहीं उठा सकते। इतना कुछ इंस्टा के ऊपर आ रहा है, हमारे सेल फ़ोन्स हैंग होने लगे हैं, हम मैसेज किसी और को करते हैं, वो जा किसी और के पास रहा है, दिमाग ख़राब हो गया हमारे सेल फ़ोन्स का। तो सोचिए
कि हमारे दिमागों का क्या हाल होगा। बेबो आंटी ने किसी लेडीज़ की वॉइस लगाई जिसमें वो बता रही थी कि मेरे सितारा यासीन की फ़ैमिली के कुछ लोगों से जो है वो राब्ते हैं, मैं उनकी मदद करती हूँ और वहाँ से मुझे इन्फ़ो मिली कि सितारा यासीन जो है जब क्या नाम है इसका, साजिद, ये जब जा रहा था गाँव, ठीक है, और 2 दिन के लिए बीच में गायब था, तो वो सितारा यासीन की रैकी कर रहा था और वो उसे सबूत मिले थे और उसने तस्वीरें ली हैं और उसके पास सारे सबूत हैं कि सितारा यासीन जो है वो होटल में असगर से मिलती रही। इस फ्लॉप स्टोरी को तो सबसे पहले यहीं फ्लॉप कर दिया जाता है कि जिस बंदी ने ये वॉइसेस आपको दी, अगर वो सितारा यासीन के किसी रिश्तेदार की वॉइस भी ले आए तो तब भी हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे जब तक कि हम उन तस्वीरों को ख़ुद नहीं देखेंगे। किसी भी होटल, क्राउन होटल कोई छोटा मामूली सा होटल नहीं है जिसके अंदर एक रूम के अंदर से कैमरे की एक्सेस हो साजिद साहब को, ठीक है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं यहाँ ये पूछूंगी बेबो आंटी से कि आपने उस बंदी से ये सवाल नहीं किया, क्या साजिद अमीन को जो है इल्हाम हुआ था कि मेरी बीवी सऊदीया में अफेयर चला कर आई है? सिर्फ़ इस एक थंबनेल की वजह से, जहाँ उसने लिखा कि मैं तलाक़ लूँगी या मैं नहीं रहूँगी, इस टाइप का कोई थंबनेल सितारा यासीन ने लगाया था, उस एक थंबनेल की वजह से साजिद को ये भी पता चल गया कि मेरी बीवी का वहाँ अफेयर है और अफेयर भी अपने सगे बहनोई के साथ, किसी दूसरे पर शक नहीं गया। और तीसरी चीज़, साजिद अमीन को उस एक थंबनेल से ये अंदाज़ा भी हो गया था कि मेरी बीवी जो है वो बदकिरदार है। साजिद अमीन को ये भी पता चल गया था कि जो है मेरा हमज़ुल्फ़ जो है वो पाकिस्तान आने वाला है, वो मेरी बीवी के साथ मिलने वाला है, यहाँ कुछ गंद होने वाला है, फ़लाँ रूम जो है वो बुक किया जाएगा फ़लाँ होटल में, तो वहाँ जो है कैमरा भी नस्ब करवा दिया साजिद ने। वाह वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए, क्लैपिंग फॉर बेबो जी एंड क्लैपिंग फॉर दैट वुमन, क्योंकि यहाँ मन घड़त चीज़ों को इतनी हवा दी गई कि किसी की ज़िंदगी के साथ भी यहाँ खेलने को मजाक समझ लिया। सितारा यासीन के ऊपर तोहमत के मैं कहूँगी कि ट्रक के ट्रक उंडेल दिए गए। जैसे पिछली बार उसका ख़ानदान इस चीज़ में इन्वॉल्व था, इस बार भी सेम मन घड़त गड़ी घड़ाई कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं। रियलिटी और प्रूफ्स किसी के पास भी नहीं है। बेबो की रोशनी जो है वो आंटी ख़ुद को इतना समझदार साबित करती हैं और मुझे हैरत हो रही है कि बग़ैर कोई प्रूफ्स देखे, बग़ैर कोई सच्चाई जाने, वो इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात ऐसे चस्के ले के लगा रही होती हैं। मेरे पास भी बहुत सी चीज़ें आई, बहुत सी वॉइसेस, बहुत से प्रूफ्स, बहुत से रिलेटिव, सब कुछ XYZ, लेकिन सलमा यासीन ने अभी तक जो इल्ज़ाम लगाया था, जिसमें उन्होंने कहा मेरे पास तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं क्राउन होटल की, यहाँ की, वहाँ की, वैसा कुछ सामने नहीं आया। तो आप लोग सब कैसे कह सकते हैं कि सितारा यासीन गुनहगार है? यूँ तो आप ख़ुद को सितारा यासीन की जगह रख कर देखें कि अल्लाह ना करे कि आपके कोई रिश्तेदार आपकी कामयाबी से जल रहे हों और आपके लिए ऐसे प्रोपेगेंडा करें और लोग आंखें बंद कर यकीन कर लें, तो आप क्या सोचेंगे? आप किस हद तक जाएंगे? जहां आपके हस्बैंड को भी इन्वॉल्व बताया गया हो। ठीक है, बहुत सी चीज़ें आपको सितारा यासीन के व्लॉग में ऐसी लगेंगी कि आप कहेंगे कि नहीं, यहाँ झोल लग रहा है, यहाँ मोल लग रहा है, यहाँ कुछ भी लग रहा है, लेकिन हर चीज़ का फ़ैसला जो है वो सबूत की बिना पर किया जाता है, गवाहों की बिना पर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अपने अपने जो है कटहरे बनाए हुए हैं, अपनी अपनी अदालतें हैं, अपना अपना क्राइटेरिया जो है यहाँ पे क्रिएट किया गया है किसी को भी मुजरिम या ठहराने के लिए। मैं मुजरिम ही कहूँगी, अब तो मुलजिम कोई कहता ही नहीं ना, अब तो सितारा यासीन को लोगों ने मुजरिम बना दिया। लेकिन अगर आप अपने दिमाग इस्तेमाल करें तो आपको यहाँ बात समझ आ जाएगी कि अगर जिस तरह बेबो की रोशनी और बहुत से लोग लगे हुए हैं सितारा यासीन को गिराने में और मन घड़त कहानियाँ, मन घड़त चीज़ें इंस्टा पे एक दूसरे को देने में, तो आप मुझे बताएं, अगर इसी तरह कानून भी फ़ैसले करने लग जाए तो ढेर के ढेर लोगों को फांसियाँ हो जाएं, सज़ाएं हो जाएं, जेलें भरी हुई हों। हाँ, क्योंकि किसी की किसी से ना बने, कोई भी मन घड़त कहानी बना ले और उस चीज़ के ऊपर जैसे आप लोग फ़ैसले दे रहे हैं यूँ ही अदालतें फ़ैसले दें। नहीं, ऐसा नहीं होता। सब कुछ रियलिटी की बिना पर होता है, गवाहों की बिना पर होता है, सबूतों की बिना पर होता है, और इल्ज़ाम लगाने वाला जो होता है ना, वो फिर ऐसे गायब नहीं हो जाता, वो स्क्रीन से गायब नहीं हो जाता। यहाँ सारी की सारी प्लानिंग असगर की दिखाई देती है। असगर ने गंद क्रिएट किया, अपनी बीवी को जो है उसने जानबूझकर ऐसी चीज़ें क्रिएट करके दिखाई कि उसकी बीवी इस चीज़ पर शक करे। और आज असगर ख़ुद गायब है, इसलिए कि वो
आग लगाकर अपनी रोटियां सेक रहा है। वो तमाशबीन है। इन लोगों ने अपनी बहन का बदला लिया। असगर ने यहाँ पर सितारा यासीन से आयशा का बदला लिया। असगर ने जो है, दिलबर ने जब आयशा के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई थी, सितारा यासीन ने अपनी कम्युनिटी पे वो वीडियो लगाई थी। उस दिन का जो है वो खुन्नस निकाला, रिवेंज लिया। उस दिन ही जो है इसने सोच लिया, इस बंदे ने, कि मैंने अब नहीं छोड़ना और मैंने पीछे नहीं हटना और मैंने अपनी बहन का बदला लेना है। इसी किस्म की चीज़ें इन लोगों के माइंड में चल रही हैं और इसी किस्म की प्लानिंग को आगे करते हुए इन लोगों ने सितारा यासीन और सलमा यासीन को लड़वाया, वाईटी पर गंद मचाया, नैना की जान के साथ खेले। अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। हर चीज़ का तमाशा हम करते रहे, हम सबूतों का इंतज़ार करते रहे, लेकिन वहाँ से सब्ज़ झंडी दिखा दी गई कि चलो हमने आग लगा दी है, अब जी तमाशा देखो बैठ के। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें इस वक्त तक के लिए मेरा ख़्याल है काफ़ी हैं। फिर इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन में या लाइव में मिलूँगी और हम मज़ीद टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। अब मिलूँगी आप सबसे इजाज़त। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जाते हुए हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान सिफ़्त मर्दों और औरतों से रखे हमें और हमारी फ़ैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।